Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. I hope that you all understand why we are here today. We are here today because of our CSET examination जो कि नवंबर में कंडक्ट होने वाला है. For cracking the examination, the things that we need is constant practice. वैसे मैं बता दूं आपको कि CSET पास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं दो कारणवश. पहला रीज़न ये है कि उनको एग्जामिनेशन में कभी कभार दिक्कत आ जाता है. दूसरा ये है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते. एग्जामिनेशन में दिक्कत कैसे आता है सर? एग्जामिनेशन में दिक्कत ऐसे आते कि वो लोग प्रिपेयर ही नहीं कर पाते अच्छे से. और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर लिए लेकिन कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए. तो अगर ज़िंदगी में एक बार भी आप प्रैक्टिस ना करके एग्जामिनेशन देने जाओगे तो क्या होगा नतीजा क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकलेंगे, राइट? सो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रॉपरली स्ट्रेटजी लेकर आए हैं फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन. एंड इसमें हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे. सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस पूछेंगे विथ 50 मार्क्स. किसी क्वेश्चन में 1 मार्क, किसी क्वेश्चन में 2 मार्क, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसका मतलब यह है कि आप आराम से 100 के 100 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बने, ठीक है, 100% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो और एक बात. एक चीज मैं आपको रूटीन बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डर रहे हैं, वो है करंट अफेयर्स. बाकी सब तो कर लेंगे सर, करंट अफेयर्स कहाँ से करेंगे? करंट अफेयर्स मैं चीन काल से, मतलब बहुत पहले से मैं हमारे ग्रुप पे रोज़ डालता हूँ करंट अफेयर्स, ठीक है? रोज़ जो जो अपडेट आता है ना, अकॉर्डिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ कोर्स, वो मैं डाल देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते. कोई टेंशन वाली बात नहीं. एग्जामिनेशन के जैसे एग्जामिनेशन के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी मैं कंबाइंड एक आपको MCQ क्वेश्चन दे दूंगा फॉर द करंट अफेयर्स. वो कर लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. अब एक चीज़ समझ लो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि सर मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वहाँ से करेंगे. करंट अफेयर्स आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एक से ज़्यादा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट का मटेरियल. याद रखना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से घंटा कुछ पूछा नहीं जाता फॉर करंट अफेयर्स. तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है. तो आपको क्या करना है, आपको रीसेंट जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं आसपास, ठीक है, जो भी गेम्स के करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, जो भी आसपास चल रहा है, उसी के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना है एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन. वैसे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा तुम लोग सोचो मत, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोग आराम से स्कोर कर लोगे और आप आराम से पास भी कर लोगे. क्या ये समझ में आ पा रहा है आपको? ओके. बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो आप लोगों ने कर रखा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ. एंड मोर, और एक चीज़, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं है तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चंस ऐसे बनने वाले हैं जो तुम दिमाग में आराम से कैलकुलेट कर पाओगे. 3-4 क्वेश्चंस ऐसे गुगली फेंकेंगे वो लोग कि सो दैट तुम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए. मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस जो है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चंस लगे, जो प्रॉपरली तुम दिमाग में अच्छे से कैलकुलेट करके बता पाओ, वही टिक करके आगे बढ़ते रहना है. उसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाए फिर वापस आना है, चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, बड़े क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करना है. बड़े क्वेश्चन पहले से अटेम्प्ट करने जाओगे तो टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, एंड में जाते जाते तुम पूरा पेपर नहीं दे पाओगे. तो इसलिए सबसे पहले तुमको करना ये है कि जो तुमको आता है, बाय एक बार देख के तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो मेरे को आता है, वो तुमको सबसे पहले कर लेना है. उसके बाद करंट अफेयर्स जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको करना होगा. ठीक है? क्या है, तुमको समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अच्छा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? एकदम टेंशन नहीं लेना, एग्जामिनेशन बहुत ईजी होगा, सिर्फ तुमको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम लोगों ने स्टडी मटेरियल्स, मतलब पढ़ाई करने का जो मटेरियल है, ICSI का मटेरियल बहुत बोरिंग, हम लोगों ने स्टडी मटेरियल बना रखा है फॉर ऑल योर पेपर्स. हम लोगों ने MC बुक हर रोज़ लॉन्च कर रहे हैं. आज भी एक लॉन्च हुआ है, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो MCQ बुक है, वो हम लोगों ने लॉन्च किया है. तो हमारे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है बस. ठीक है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब. एग्जाम स्क्वाड प्रो हब, ये क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा. हमारे
इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जाके फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे CSET दिखाई देगा आपको, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा सारे फ्री मटेरियल्स। ठीक है, ये मटेरियल्स करके एग्जामिनेशन में चले जाओगे तब भी पास हो जाओगे। कोई बंदा इस धरती पे या फिर इस धरती पे जो नहीं है, एलियंस भी तुमको रोक नहीं पाएगा एग्जामिनेशन क्रैक करने से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होता है जो आप चैप्टर वाइज टेस्ट का टेस्ट देते हो, ठीक है, एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट देते हो। तो हम लोग जो है चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट ज़रूर हम लोग करेंगे। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये कहाँ पे करने वाले हम लोग टेलीग्राम पे करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक होगा, जिस ग्रुप में हम लोग करेंगे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पे करेंगे हम लोग। रूटीन बता दो सर। रूटीन भी, ये जो रूटीन है ये मैंने बना रखा है रूटीन, ये रूटीन आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, सेम एप्लीकेशन पे रूटीन आपको मिल जाएगा। ग्रुप में भी मैं अपलोड कर दूंगा इस रूटीन को, इसको फॉलो करना है। देखो प्लान ये है कि कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज के आज ज्वाइन कर पाए। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 100 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो टेस्ट देंगे ही, ठीक है, मैं आशा करके चल रहा हूँ सो दैट वो लोग पास हो जाए। हम लोग 31 अक्टूबर तक जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे सो दैट हम लोग 2 तारीख को 2 नवंबर को हम लोग क्या दे पाए, 2 नवंबर को हम लोग मॉक टेस्ट दे पाए। एक पूरा मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे, जो एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है, सो दैट आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। ये मॉक टेस्ट, ये पूरा टेस्ट खत्म कंप्लीट होने के बाद, मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगे कि सर और एक बार एग्जाम मॉक टेस्ट देंगे, तो मैं और एक बार मॉक टेस्ट आपका ले लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो 31 अक्टूबर तक चलेगा वो चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा दोस्तों। चैप्टर वाइज टेस्ट क्या होता है, एक एक चैप्टर का एक एक दिन में टेस्ट लेना, ठीक है, तो सो दैट वो आप एक इंडिविजुअल चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे पाओ, आराम से कर पाओ। कहीं कहीं जगह पे जैसे कि रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग के ब्लॉक पे मैंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, जैसे लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो एक ही दिन में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी एक ही दिन में ले लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ही दिन में ले लेंगे। बाकी जो है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक एक दिन करके मैंने दे रखा है। सिर्फ फ्राइडे को हम लोग जो 31 अक्टूबर रहेगा उसमें नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये 2 ही चैप्टर है आपका, वो एक दिन में ले लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा एकदम बवाल होके। एंड देन हम लोग देंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब एकदम एग्जामिनेशन के जैसे हम लोग आपको टेस्ट लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा फ्री है सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग आराम से एग्जामिनेशन तो पास हो जाओ, CSET मैं यही चाहता हूँ। एंड विल मेक श्योर कि आप डेफिनेटली जो है CSET पास करोगे, एंड आवर टीम विल मेक श्योर कि यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन दिस नवंबर। एंड एक भी बच्चा जो ग्रुप में ज्वाइन करेगा, आई विल मेक श्योर पर्सनली कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। सारे मटेरियल्स आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। एंड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी CSET, CS एग्जीक्यूटिव सब कुछ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।